हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीआर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक ना। अब जिस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी क्लास 9th में मैथमेटिक्स चल रहा है। आप लोग हमारे डीआर मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया गया है। ठीक। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। ठीक ना। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं बहुपद के मानक रूप पे चर्चा हो चुकी है। ठीक। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो क्या है, बहुपद की घात। उसमें सबसे जानेंगे पहले क्या होती है बहुपद की घात। किसी संख्या को जो उसकी पावर लिखी रहती है, किसी संख्या में जो उसकी पावर लिखी रहती है वही हमारी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक ना। जैसे कोई संख्या लिखी गई है 7 की घात 6, ये क्या कहलाएगी हमारी, 6 क्या है हमारी घात है। ठीक ना। ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक। जिस किसी भी संख्या को उसकी पावर है क्या कहलाएगी, घात। ठीक। अब देखिए लिखा है इसमें बहुपद की घात बताइए। ठीक। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक। एक एक टॉपिक से हम चल रहे हैं, जिस टॉपिक से। ठीक ना। इसीलिए बहुपद की घात। ठीक। इसके पहले हम एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद पे चर्चा कर चुके हैं और बहुपद के मानक रूप पर भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक। आज हम बहुपद की घात पे चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक ना। ठीक। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक। देखिए क्वेश्चन किया गया है, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद को बहुपद का क्या कहेंगे, घात कहते हैं। ठीक है ना। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहते हैं। ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक। चर की सबसे बड़ी घात वाले पद को बहुपद कहते हैं। ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन में एक दो एग्जांपल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, उससे बेसिक आप लोग लगाते रहिएगा। ठीक। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद कहा है। अब सबसे पहले जानिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है। इसके पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो हाँ हमने बताया था चर क्या होंगे। चर जैसे x, y, z, ए से जेड तक कोई वोवेल से कॉन्सोनेंट कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक। उसके बाद अचर पद 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट तक दिए होंगे। ठीक ना। वो क्या कहलाएंगे हमारे अचर पद। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट तक यानी इन्फिनिटी तक, अनंत तक दिए होंगे, क्या कहलाएंगे हमारे अचर पद कहलाएंगे। ठीक। और चार और अचर जान गए होंगे। ठीक ना। अब इसमें बहुपद की घात बतानी है तो आप लोगों को हम सीधा बता रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 8x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। इसमें आप लोगों को बहुपद की घात बतानी है। ठीक ना। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात किसकी है, x की घात 4 है ना। हमने क्या कहा, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक। अब देखिए x की घात 4 है ना, x की घात 4 दिया गया है, क्या होगा, सबसे बड़ी घात किसकी है, अतः इसमें लिख दीजिएगा, अतः इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। ठीक ना। इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन एक दिया गया है 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। इसमें भी क्या है, बहुपद की घात। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ना, 6x क्यूब दिखा गया है प्लस 3x प्लस 2 दिया गया है। ठीक। अब इसमें 6x क्यूब में x क्यूब की सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही ना, अतः इसमें लिख दिए 3 है बड़ी घात। ठीक। इसी तरह आप लोगों को बताना है। ठीक। ठीक। और हमारे चैनल डीआर मैथमेटिक्स क्लास को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। ठीक। जिससे आप लोगों को कमियां हम दूर करते रहें। ठीक। आप लोग इसको लगा लीजिए, मिटा दें, मिटा दिया जाए कि रहने दें, आप जिस तरह कहिए। अगर मिटाना हो तो मिटा देंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक।
चलो ठीक, नोट करो। ठीक, मिटा दे रहे हैं। ठीक, बहुपद की घात समझ में आ गई होगी हमें लगता है। अगर नहीं आई तो एक दो सवाल और बता दे रहे हैं, इसमें का दिया गया है, कई क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक, जैसे दिया गया है एक दो क्वेश्चन आपकी बुक से ही दिया गया है। 7x, इसमें भी बहुपद की घात बताना है। अतः इसमें लिख दीजिएगा, अतः बहुपद की घात कितनी है? घात 1 है। ठीक ना, क्योंकि x दिया गया है, x की घात हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, इसमें भी क्या दे रहा है? बहुपद की घात कितनी, क्योंकि सबसे बड़ा गुणांक किसका है? x की घात 4 का है ना। ठीक, अब इसमें देखिए 4 है सबसे बड़ी घात। ठीक, आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी घात किसकी है? 4 की है। ठीक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, एक दो क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, आपकी बुक से ही लगवा रहे हैं। ठीक ना, आपकी बुक का ही सवाल है, किसी का बुक तो है ही, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, सब में ये क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक, आप लोग उसमें से लगाते रहिए। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, x की घात 7 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसमें भी आपको बहुपद में किसकी सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही? 7 की दे रही, यही है। इसमें लिख लीजिए, अतः इस बहुपद में सबसे बड़ी घात किसकी है? 7 है। ठीक ना, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको मैं मिटा दूं। ठीक, समझ में आ गया ना? अब तो नहीं भूलोगे ना, कभी मत भूलिएगा। ठीक ना, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा बहुत गुणांक पे चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि कई कई बुकों में दिया गया है, x का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए। जैसे कोई बहुपद दिया गया है, गुणांक बताना। ठीक, गुणांक बताने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपसे पूछ लेता है x स्क्वायर का गुणांक बताइए। कक्षा 8 का सवाल है। ठीक ना, आप लोगों को x स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक ना, अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? हमेशा क्या रहता है? 1 है। तो इसी तरह आप लोगों को बताना है, अगर x का पूछता है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक कितना हो जाएगा? x से आगे कितना है? कितने से गुणा किया गया? 3 से किया गया है ना, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह होता है। ठीक, गुणांक में जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, x की घात 8 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसमें आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक, x स्क्वायर का गुणांक कितना होता है? x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा इसमें आप लोगों को कितना है? 1 से ही गुणा किया गया है ना, तो 1 ही आएगा। ठीक, x स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप लोग लगाते रहिए। ठीक, समझ में आ गया ना आप लोगों के? अगर नहीं आया तो हमें बताते रहिएगा। ठीक, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो हम बार बार उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, मिटा दिया जाए। आप लोगों को हम बता रहे हैं, गुणांक समझ में आ गया होगा, क्योंकि गुणांक के एक दो क्वेश्चन हमने बता दिया है। ठीक, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, इसमें दिया गया है, इसमें तुम्हें x स्क्वायर और x का गुणांक बताना है, और अचर पद का। इसमें आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर, x तथा अचर पद का गुणांक बताइए। गुणांक बताइए। ठीक, जब आप इसमें बताओगे अचर पद का गुणांक, तो इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है? 3 दिया गया है ना, लिख दीजिएगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है। ठीक, क्योंकि x के आगे किससे गुणा किया गया? 3 से गुणा किया गया है। ठीक, तो x स्क्वायर के आगे कितना है? 3 है। ये ठीक इसी तरह x का गुणांक पूछता है आपसे। ठीक, x से आगे गुणांक किसका होगा? 1 का। 4 दिया गया है ना, x का गुणांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अचर पद का पूछता है, अचर पद कौन दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक ना, इसको आप लोग इसको लगा लीजिएगा। ठीक,
कई क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपकी बुक में जो कि आपको लगाने में अच्छा लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, जो नहीं समझ में आएगा उसको हमें फिर बताइएगा, हम अपने हिसाब से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बावजूद भी हम अपने मर्जी से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो उसके आगे भी लगाते रहिएगा। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, ठीक, अब देखिए हम एक एक टॉपिक या एक एक सूत्र पे चर्चा करेंगे। ठीक, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, एक एक सूत्र के टॉपिक से एक वाइज अब चलेंगे क्योंकि बहुपद का मानक रूप हो गया है और बहुपद की घात हो गई है। अब सीधा उस सूत्र पे चर्चा करेंगे। कौन से सूत्र पर? जो होते हैं हमारे बीजगणितीय सर्वसंख्या। अगर आप लोगों को लिखे नहीं हैं, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं बीज गणितीय सर्वसंख्या, ठीक, आपको पूरा इसी से पहले कोशिश कराई जाएगी कि बीज गणितीय सर्वसंख्या का पूरा प्रयोग बता दिया जाए, उसके बाद आगे चला जाएगा। ठीक, बीज गणितीय सर्वसंख्या में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे सूत्र पहले आप लोग लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो। जैसे दिया गया है कैसे, a+b का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग भी हम आगे आने वाले लाइव क्लासेस लेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। ठीक, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। आप लोग अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ना ही पसंद आएगा। ठीक, अगर जब तक मैथ अपनी मर्जी से नहीं लगाओगे तब तक पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैथ सबके बस की बात नहीं होती। कई लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते। ठीक, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक, इसी तरह a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा। ठीक, इसी तरह a-b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक, ठीक, इसी तरह a+b का होल क्यूब हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। कुछ सूत्र और होता है a² - b², जो कि आपका प्रयोग होगा a+b a-b। ठीक, ये आपके क्या है, सूत्र हैं। ठीक ना, आप लोग इसको क्लास 9 तक पढ़ाया जाता है, उसके पहले भी कक्षा 8 तक पढ़ाया गया है। ठीक, a² - b² बराबर a+b a-b एक ब्रैकेट में होता है। ठीक, इसी तरह हो जाएगा क्या, a³ + b³। ठीक, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a+b जो कि आपका सूत्र होता है। दूसरे में हो जाएगा a² + b² प्लस -ab होता है। ठीक ना, -ab। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं अभी तक तो आप लोग ले लीजिए। ठीक, जो कि आपके बीज गणितीय सर्वसंख्या है। ठीक ना, जो कि आपका ये चैप्टर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पूरा सेम होगा, जो कि आपको कई बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी मिलता रहेगा सवाल। ठीक, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद एक सवाल, 1-2 क्वेश्चन और हैं, बस 1-2 सूत्र और हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ तक हुआ था a+b का होल क्यूब, a³ + b³ का फार्मूला हो गया था। अब देखिए इसमें a³ - b³। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता तो इससे हमसे ज़रूर बताइएगा। ठीक, a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a - b होगा। ठीक, एक ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। ठीक, अगर आप लोग इसको याद नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक ना, जो बता रहे हैं हम, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। a³ - b³ को अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो इसे हमें बताइएगा ज़रूर। a³ - b³ बराबर a - b एक ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। ठीक, ठीक, इसी तरह होता है। क्वेश्चन और है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc
प्लस 2CA। ये क्या है आपका बीजगणितीय सर्वसमीकरण का पूरा फार्मूला है। ठीक, अगर आप लोग इसको याद नहीं करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक आप लोग इसका लगाते रहिएगा। इस टॉपिक से हम कई सवाल उठाएंगे जो कि आपको बताएंगे। इसी सूत्र के बेसिक के सब सूत्र के साथ एक एक का प्रयोग कराते हुए चलेंगे। ठीक, और कुछ गुणनखंड भी बताएंगे। ठीक, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कराया जाए। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए आप लोग इसको हमारे चैनल DR मैथमेटिक्स क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में सहायता मिलती रहे। और हमारे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।